हे गाइस। सो फॉर प्रीलिम्स 2024 आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए। अब आप पूछोगे क्यों सर? नाउ दैट इज़ बिकॉज आज के बाद आपकी प्रिपरेशन बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज होने वाली है। एंड ये वो दिन होगा जिससे आप कहोगे कि यार माई प्रिपरेशन एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट। So why am I talking like this and why am I saying this? So I'll share a small story or small interesting aspect with you कि मैंने जब यूपीएससी क्लियर किया था 2017 में, तो मैं भी इसी स्टेज पे था, राइट, जहाँ पे आप हो। बट आई वांटेड टू थिंक डिफरेंटली एंड आई वांटेड टू अप्रोच थिंग्स लॉजिकली। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बहुत यूनिक तरह से अप्रोच करके उनको सॉल्व किया एंड दैट हेल्प मी अलॉट इन क्लियरिंग द एग्जाम फाइनली। तो अब ये अप्रोच आप सबको मैं गिफ्ट में देने वाला हूँ। And not only on a single day, we are going to do this over a period of the next 100 days. So this is 100 days previous year question या PYQ challenge which we are going to start right now with this very lesson. ठीक है? तो अब ये शुरू करने से पहले ये तो समझना हमको ज़रूरी है कि यार ये करना क्यों है ना? सो व्हाई डू वी हैव टू डू दिस PYQs और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो उसके समझे बगैर इफ वी जस्ट गेट स्टार्टेड एंड आई जस्ट शेयर द क्वेश्चंस एंड यू सॉल्व, आई डोंट थिंक उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमको समझना पड़ेगा उससे पहले कि पीवाईक्यूज़ की इतनी इम्पोर्टेंस है क्या? किस तरह से उनको यूज़ करना है, राइट? लाइक आई पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, मुझे तो 8 से 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में। और वही 15-20 मार्क्स होते हैं व्हिच एट द एंड ऑफ द डे मेक ऑल द डिफरेंस, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमको पता है, ठीक है? सो ऐसा करते हैं, तो आज मैं ये पहला दिन है हमारे पीवाईक्यू चैलेंज का। तो आज भी मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ और ऐसे ही ओवर द नेक्स्ट 100 डेज आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दीज पीवाईक्यूज। इफ यस, तो मैं कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई में ये लिंक शेयर कर दूंगा, विच यू कैन एक्चुअली जस्ट क्लिक एंड गेट स्टार्टेड ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है? एनीवेज उस पे आराम से आएंगे। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू अ बिट अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने बताया मैंने 2017 में क्लियर किया यूपीएससी सीएसई विद एन AIR 529। मेरा CSAT में 160 प्लस स्कोर है और मैंने कई सारे एप्टीट्यूड रिलेटेड एग्जाम, यूपीएससी का एक और एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस, ये सब क्लियर किया है। मैंने IIT JEE भी क्लियर किया एंड आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम IIT रुड़की, ठीक है? तो इसी सब को यूज़ करके बहुत डेप्थ में मैंने PYQs को एनालाइज किया है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी फाइंडिंग्स है, आई वांट टू शेयर देम विद यू, ठीक है? सो लेट मी जस्ट शेयर द फ्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है? सो अब अच्छे से ध्यान दो मेरी स्क्रीन पे, ठीक है? तो इफ़ यू हैव अ लुक हियर, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यार ये PYQs की ज़रूरत क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस क्या है ना? तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि व्हेन यू हमको ये तो पता है कि यूपीएससी का पैटर्न कैसा है, मोटा-मोटा वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, राइट? वी अंडरस्टैंड द पैटर्न, इज़न्ट इट? थोड़ा-थोड़ा हमको पैटर्न की समझ है। बट व्हाट आई वांट टू से इज़ हर चीज़ में 2 चीज़ें होती है। एक हम कहते हैं कि एक टैंजिबल चीज़ होती है, एक इनटैंजिबल चीज़ होती है। टैंजिबल हम जनरली उन चीज़ों को बोलते हैं जो हम देख के छू सकते हैं, राइट? और इनटैंजिबल ऐसी चीज़ होती है जो हम कहेंगे कि यूपीएससी का फ्लेवर है। इट इज़ रिलेटेड टू द फ्लेवर ऑफ द यूपीएससी एग्ज़ाम, है ना? तो वो फ्लेवर की फ़ील आपको तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेप्थ में देखोगे, एनालाइज़ करोगे। तो एक तरह से आप कहोगे कि कॉन्शियस हो गया और एक हो गया सबकॉन्शियस तरीका। मतलब ऊपर-ऊपर से देखोगे तो कॉन्शियसली आपको समझ आ जाएगा कि यार अच्छा ये पीवाईक्यू का पैटर्न है, ऐसा है। बट आप एक्चुअली डेप्थ में देखोगे, सॉल्व करोगे, तभी आपको उसका सबकॉन्शियस एस्पेक्ट समझ आना शुरू होगा, ठीक है? तो इसको एक तरह से हम कहेंगे बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दिमाग को यूपीएससी पैटर्न में ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? अब इसको छोड़ के इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम हर साल देखते हैं, है ना? हर साल हम पैटर्न देखते हैं। तो हर साल हमको कुछ चीज़ें तो कॉमन दिखती ही दिखती हैं। क्या है? हमको पता है कि यार हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? वी नो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपीयर इन द एग्ज़ाम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न आता है। जैसे हमको पता है कि हमको कोई क्वेश्चन
पूछ लिया ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, दिस इज़ वन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। फिर हमको पता है कि स्टेटमेंट्स दे देते हैं 1, 2, 3, फिर उसको लेके 1, 2 आर करेक्ट, 2, 3 आर करेक्ट, ये वो, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस हैं। फिर मैप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? कि कौन-सी जगह कहाँ है, एटसेट्रा। एंड देन वी आल्सो हैव न्यू क्वेश्चंस, नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं व्हिच आर लाइक असर्शन रीजन वाले हो गए, राइट? जिसमें 2 स्टेटमेंट दे देंगे, 1 और 2, और फिर इनसे पूछेंगे कौन सा सही है, क्या सेकंड एक्सप्लेनेशन है पहले स्टेटमेंट का या नहीं, राइट? फिर एक और पैटर्न आया जो स्टेटमेंट का ही है, बट इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस में ये बताए कि कौन से सही है, दे जस्ट आर आस्किंग ओनली 1, ओनली 2, कितने सही हैं, राइट? सो हाउ मेनी आर करेक्ट रादर देन व्हिच ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये जो नए तरह के 2 क्वेश्चन हैं, ये तो हम सबको जो भी अवेयर है उन्हें पता है 2023 में पहली बार ऐसे भर-भर के क्वेश्चंस आए हैं। नाउ इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि केवल 2023 में पैटर्न नहीं बदला है। दिस पैटर्न हैज़ ऑलवेज़ बीन स्लाइटली चेंजिंग। तो हम कहेंगे हर साल एक क्वेश्चन टाइप का मिक्स होता है, राइट? जैसे बहुत पहले इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, राइट? फिर धीरे-धीरे ये क्वेश्चंस बढ़ने लग गए, फिर धीरे-धीरे ये वाले बढ़ने लग गए। तो जब हम मिक्स एनालाइज़ करेंगे, तो केवल इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग, इट आल्सो अबाउट कि इनका वेटेज कितना है, कि इस तरह के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 20% आ रहे हैं, 30%, हो सकता है इनका परसेंटेज इंक्रीज़ कर गया हो। तो आपको इस तरह से लॉजिकली समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये चीज़, ठीक है? तो ये हमने थोड़ी बात की, थोड़ा-सा फिलॉसफिकल और लॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, हम थोड़ा नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है? अब मैंने पीवाईक्यूज़ काफ़ी डेप्थ में एनालाइज़ किया है और मैं शेयर भी करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? बट उसमें से सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, कुछ चीज़ें तो मैं बता ही देता हूँ, कि जिन सब्जेक्ट्स की आपको लगती है जो इम्पोर्टेंस है उतनी शायद है नहीं, और जिनकी आपको लगता है कम है उनकी शायद ज़्यादा है। जैसे कुछ चीज़ों में तो ठीक है, आप हम सब सही करते हैं, जैसे पॉलिटी है, तो ठीक है, वी विल गेट अराउंड 13-14 क्वेश्चन्स फ्रॉम पॉलिटी एवरी ईयर, ठीक है? फिर हम कहेंगे लेट्स से वी टेक इकोनॉमी, सो इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 17 सवाल के अराउंड आते हैं हर साल, ठीक है? एंड बट व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, तो इसमें हमको लगता है कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली एनवायरनमेंट से रफली 19 क्वेश्चंस और साइंस एंड टेक से 12-13 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। सो 30 से 35 क्वेश्चंस तो यही हो गए, ठीक है? और भी सब्जेक्ट्स को एनालाइज करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, इनसे केवल 2-2 क्वेश्चन ही आते हैं रफली एवरेज। तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इज़ नॉट वाइज़, इज़न्ट इट? तो ये बेसिक सी चीज़ें, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, जिन्हें हमें समझना है, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गई एक ऊपर-ऊपर से समझ। अब हमको इसमें और क्या समझना है, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। तो हमको और क्या समझना है कि ठीक है, हमको ये तो पता है कि यार क्वेश्चंस आते हैं, इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, इसका उतना वेटेज है, बट आप देखोगे देयर इज़ ऑलवेज़ अ पैटर्न। There is always a pattern that what are the topics, right? What are the concepts which are being repeated, है ना? कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स हमेशा आएँगे। जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, फंडामेंटल राइट्स आएगा, है ना? लेट्स से हमारा जुडिशियल एक्टिविज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँगे, राइट? पीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँगे, बेसिक सी चीज़ें हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन यू एनालाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट्स नॉट ओनली अबाउट किस सब्जेक्ट से कितने आए हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स का क्या वेटेज है, इसको भी देखना है। तो एक्चुअली ये मेहनत मैंने आपके लिए कर ली है, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस एंटायर 100 डेज़ का जो पीवाईक्यू का हमने डिसाइड किया है। एंड बाय द वे, अगर किसी ने वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ द टुडेज़, जो आज के क्वेश्चन है, तो 100 डेज़ चैलेंज का आज पहला दिन मानो। तो आज के जो क्वेश्चन्स है प्रीवियस ईयर के, जो आपको सॉल्व करने हैं, आई एम गोइंग टू शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज़ वेल, ठीक है? सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके? अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझनी है कि यार कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको ज़्यादा वेटेज मिलता है, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज़ पे हम आते हैं, करंट अफ़ेयर्स। अब करंट अफ़ेयर्स का इम्पोर्टेंस एक्चुअली टू फोल्ड है। एक तो हमें पता है, बट दूसरा हमको नहीं पता। पहला क्या है कि डायरेक्ट करंट अफ़ेयर से ना बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, राइट? करेक्ट, सही बात है।
तो लाइक 2016 लेट्स से अगर हम ले तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स से। तो द सेकंड एस्पेक्ट जो समझ नहीं होती कई एस्पिरेंट्स को इज दैट कई सारे स्टैटिक क्वेश्चंस कई सारे वो आते हैं जो एक्चुअली इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स ही होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने क्वेश्चन आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर लेट्स से अभी कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रिविलेज मोशन पे, ठीक है, पॉलिटी में, तो आपको क्या लगता है स्टैटिक है करंट है? नो, दीज आर समथिंग्स विच आर इन न्यूज, राइट? तो है तो स्टैटिक ही, बट इन डेप्थ आपको ये चीज पता हो उसकी एक्सपेक्टेशन ही इसलिए है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आया है। तो अगर आप पीवाई क्यूज एनालाइज करोगे तो ये जो करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है इस तरह यूज करने की, यू आर गोइंग टू लर्न दैट एज वेल। ठीक है, सो ये चीज जनरली मिसिंग होती है, राइट? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, इजंट इट? तो ये अभी तक हमने एक बेस बना लिया है और एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट या बेसिक चीजें समझ ली हैं। अब थोड़ा स्पेसिफिक चीजों की बात करते हैं, लाइक वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से क्वेश्चन? जैसे आप देखोगे वेटलैंड्स, है ना, आप हो गया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जीआई टैग्स की आप बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लेट्स से थीम्स ऑफ बुद्धिज्म, थीम्स ऑफ जैनिज्म, इजंट इट? फिर इस तरह के और बहुत सारी चीजें हैं जो रिपीट होती रहती हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी आप देखोगे कि बहुत सारे मैप से रिलेटेड आते हैं कि हाउ मेनी, कितने कंट्रीज इस ओशियन को सराउंड कर रहे हैं, वेदर दिस टचेस दैट और नॉट। तो ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, तो इनको अलग से प्रिपेयर करने की नेसेसिटी, हमको ये तो पता है कि ये प्रिपेयर करने हैं, छोड़ने नहीं है, राइट? लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, इसको किसने डेप्थ में पढ़ना है, ये कब समझ आएगा? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेवल हमको समझ आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली हैं, कुछ कई सारी हमने बेसिक चीजें समझ ली हैं, तो इससे हमको एक पीवाई क्यू की इम्पोर्टेंस समझ आने लग रही है, राइट? एंड अगर आप बोलो अब इतने इन डेप्थ में आप सारी चीजें समझोगे, क्या 8 से 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात है? Like you can even solve up to 15 questions more very easily just on the basis of good analysis and good strategy around PYQs। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा और समझेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपको मैं 100 डे चैलेंज का थोड़ा सा एक ग्लिम्स भी देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आप कलाम को यूज करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड बाय द वे दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लेट मी शो यू कि कितने डेप्थ में आपको समझना है। ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू गाइड यू एंड हेल्प यू अलोंग दिस 100 डेज, जहाँ पे डेली आपको कुछ टारगेट्स मिलेंगे इसके अराउंड। ठीक है, तो अगर आप देखो हमने जस्ट सारे साल के पेपर्स हमने बहुत डेप्थ में समझे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये स्क्रीन देख सकते हो, एंड आई जस्ट मे बी इंक्रीज द साइज अ लिटिल बिट, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एक एक क्वेश्चन को डेप्थ में हमने समझा, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, किस टॉपिक से आया है, किस कॉन्सेप्ट से आया है, उसके अंदर क्या माइक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो इस लेवल में हमने सारे इतने 13 साल के मिनिमम जो पीवाई क्यूज है उनका एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया है, और एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में डीप गए और उनके कॉन्सेप्ट्स में। तो वी विल एक्चुअली प्रोवाइड यू द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पीवाई क्यूज। तो मेरा, विमल सर का, अर्पिता मैम का और द एंटायर टीम एट कलाम, वी आर वर्किंग हार्ड कि यूपीएससी को अभी जिस तरह हम करते हैं, वी नीड टू बी मच मोर स्मार्ट, राइट? तो अब देखोगे इतने डेप्थ में समझा है। अगर जैनिज्म का क्वेश्चन है तो ये रिलीजन में है इसलिए आया है, और ये जैन टीचिंग्स के बेसिस पे, जैनिज्म में कुछ भी नहीं पूछ रहे, रैंडम चीज नहीं पूछ रहे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ, इजंट इट? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आई जस्ट शो यू हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो अगर मैंने इस पे लिखा है गिव 5 PYQs ऑफ पॉलिटी, तो ये मैंने आपको खोल के रखा है। तो इट जस्ट शोस मी कि यार ये देखो सर, ये हैं 5 क्वेश्चंस, आपने क्योंकि मुझसे बताया नहीं कि किस साल के एग्जैक्टली चाहिए, तो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार मुझे नए से ढूंढना है, राइट?
सो ऑल यू नीड टू डू इज आप कलाम से पूछो। चलो आपको मान लो 5 क्वेश्चंस चाहिए, सो लेट्स से यू राइट गिव मी 5 क्वेश्चंस, या फिर आप 5 PYQs लिखो बिकॉज यू डोंट वांट एनी 5 क्वेश्चंस राइट, यू वांट 5 PYQs isn't it? So give me 5 PYQs on environment, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू राइट। तो अगर आप बस इतना लिख दोगे और आपको देखो कैसे कलाम अच्छे से सारे PYQs आपको देता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वी नीड टू सॉल्व टॉपिक वाइज। अभी तक हम क्या समझते हैं कि यार ईयर वाइज सॉल्व करो, बट ईयर वाइज अगर आप सॉल्व करोगे तो कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो रहा है, कौन सा टॉपिक वीक हो रहा है, ये समझना मुश्किल हो जाता है, इजंट इट? अब देखो कलाम ने बेस्ट जो कलाम को लगे यू शुड स्टार्ट हेयर, तो 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए। सो ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कर सकते हो एंड यू विल नो कि किस ईयर का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स से आई जस्ट वांट टू सॉल्व दिस, मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे रैंडमली मार्क कर दिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने इस पे दबा दिया सबमिट, ठीक है। तो अब देखो हर आंसर का ना केवल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, बट आई ऑल्सो नो कि इसका स्कोर क्या आया है, और ये एक्सप्लेनेशन के साथ मैं अच्छे से क्वेश्चन के साथ समझ सकता हूँ, डिटेल में समझाया गया है। सो ऐसे आप PYQ सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करोगे। यू कैन इवन आस्क PYQs फ्रॉम पर्टिकुलर ईयर। सो गिव मी 5 PYQs ऑन एनवायरनमेंट फ्रॉम लेट्स से 2022 के मुझे करने हैं, ठीक है। तो मुझे बस 2022 के क्वेश्चंस चाहिए। तो ये देखो आपको 2022 के ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो कितना इजीली आप PYQ सारे सॉल्व कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इजंट इट? तो अब जो मैं आपको बोल रहा था कि चलो मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ। तो आज आपका पहला दिन है 100 डे PYQ चैलेंज का, इजंट इट? तो अब मैं आपको आज का टारगेट अब शेयर करता हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, सो आई विल बी शेयरिंग अ लिंक विथ यू। तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये ओपन करना है एंड बाय द वे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप बस ये नोट कर लो, द URL आई एम राइटिंग, लिखो bit.ly/10 माइनस इकोनॉमी, ठीक है, माइनस PYQ फिर स्मॉल s। तो E और P और Y और Q कैप्स में, S छोटा एंड एवरीथिंग एल्स इज स्मॉल। bit.ly/10 माइनस इकोनॉमी माइनस PYQs। एनीवेज ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए शेयर कर दिया है। सो इफ यू वांट टू जस्ट क्लिक देयर एंड एक्सेस यू कैन डू दैट। तो ये करते ही आप 10 इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज सॉल्व करोगे एंड यू विल लेट मी नो हाउ यू परफॉर्म्ड इन द कमेंट्स में मुझे बताना कि यार कैसे परफॉर्मेंस रही, व्हाट डिड यू फाइंड इजी, क्या मुश्किल आया। और यहाँ पे ये लिंक खोलती है आपको सीधा जो कलाम का मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया, आप वहीं से जाके सीधा डायरेक्टली यू कैन जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग विदाउट वरिंग टू मच, ठीक है। तो आई थिंक आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल था एंड व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज यार टेक अ प्लेज, राइट? यू टेक अ प्लेज कि ये अगले जो 100 दिन है इसमें जो हर दिन आपको चैलेंज मिलेंगे क्वेश्चंस के, रफली अराउंड 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पर डे। तो अगर आप 100 दिन करोगे आप 1000 PYQs आपके हो गए, मतलब 10 साल के मिनिमम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में डिटेल में सॉल्व हो जाएंगे। सो टेक अ प्लेस दैट यू आर गोइंग टू डू दिस इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, इजंट इट? सो इसको करना है एंड डेली विल बी शेयरिंग द लिंक्स। और यहीं पे आपको कलाम, इफ यू जस्ट सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लो इफ यू हैवंट येट, और आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी कि यार आज का सेशन आ गया, आज के क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा एंड काफ़ी लर्निंग का भी रहा होगा। सो जस्ट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और जल्दी जल्दी कमेंट्स में मुझे बताओ कि कितना स्कोर आया है, क्या कैसा रहा एंड हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ फ्रॉम माई साइड। तो इसके बाद बहुत जल्द मिलेंगे इन द नेक्स्ट PYQ चैलेंज, ठीक है। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स clear prelims 2024 at any cost. Okay, bye bye and take care.